ये एफएटीएफ वाला भी अब जिम्मेदारी डाल दें हम भारत के ऊपर कि उसकी साजिश की वजह से हम एफएटीएफ में से नहीं निकल पाए, या हम अपनी मंजी के थल्ले भी डांग फेरें, या कुछ हमें भी करना था जो हम प्रॉपरली नहीं कर पाए। हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला किया है। पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। पाकिस्तानी मीडिया जो कि बहुत खुश था कि एफएटीएफ हमें वाइट लिस्ट में भेज देगा, लेकिन अब की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने एफएटीएफ द्वारा दी गई कंडीशंस को पूरा नहीं किया और सिर्फ कुछ कंडीशंस को ही पार्शली पूरा किया। इसलिए एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला किया है। इस खबर से पाकिस्तानी मीडिया को सांप सूख गया है और पाकिस्तान के सपने चूरो चूर हो गए हैं। आज की वीडियो में रिजवान राजी और उसके पैनल ने और क्या कहा, सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जो है वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। ये पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने आज कल ये खबर छापी। उससे पहले इंडियन मीडिया ये खबर दे चुका था, लेकिन हमने चूँकि उस पर एतबार नहीं करना होता। इंडिकेटर सारे यही थे, जिस तरफ जो है वो हालात जा रहे थे, वो इंडिकेटर तो यही थे कि हम ग्रे लिस्ट में ख़ुद भी शायद रहना चाहते हैं और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। तो नतीजे के तौर पे ग्रे लिस्ट में ही रहने की खबर आ गई है, अगरचे वो इजलास हुआ है 3 रोज़ पहले। भट्टी साहब, ये एफएटीएफ वाला भी अब जिम्मेदारी डाल दें हम भारत के ऊपर कि उसकी साजिश की वजह से हम एफएटीएफ में से नहीं निकल पाए, या हम अपनी मंजी के थल्ले भी डांग फेरें, या कुछ हमें भी करना था जो हम प्रॉपरली नहीं कर पाए। एफएटीएफ का जो इम्प्लीमेंटेशन का जो कमेटी या जो भी था बना, बड़ा एक स्पेशल बना था भट्टी साहब। अगर आपको याद हो, उसमें ऐसे भी लोग हैं कि जिनका नाम लेने से आप गद्दार करार पा जाते हैं। तो मैं नहीं लेता, जैसे पीआईए के सीईओ का नाम लेने से आप गद्दार करार पा जाते हैं, उनकी तनख्वाह 4 गुना हो गई, ये आप कहेंगे तो आप मीडिया पे गद्दार हो जाएंगे, अगले दिन आपका प्रोग्राम नहीं चलने दिया जाएगा। तो इसलिए मैं ये नहीं कहना चाह रहा, इतने बड़े बड़े लोग थे इसके अंदर, फिर भी हम एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बैठे हुए हैं। भाई साहब, पहली बात तो यह है, मुझे आप तीनों लोगों से शदीद इख्तलाफ है। आप बार बार कह रहे हैं जी कानून साजी। वो कानून साजी कभी भी नहीं हुई, वो जालसाजी हुई है। कहाँ कानून साजी की आपने, मुझे बता दें। आप काउंटिंग तक तो कर नहीं सकते सही तरह, तो फिर वो कानून साजी तो ना हुई जी। कर नहीं सकते, करने नहीं देते। चलें, जो भी है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, देखें, हमने वो एफएटीएफ को पीटीआई की गवर्नमेंट ने ले लिया कि ये वो इसी किस्म की कमेटी है, या वो टास्क फोर्स टाइप है जिस तरह की अपनी कमेटी है। ठीक है जी, उसमें तर्जुमान कोई होगा, शिबली फराज हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, वो फवाद चौधरी भी हो सकते हैं, वो अपने जो अजहर साहब हैं, मियां अजहर साहब, उनके साहबजादे की जिम्मेदारी थी जी। उस सारे मैं उधर ही आ रहा था। अब वो उस पर बात ही नहीं करता। हमाद अजहर साहब जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं 99.2% के। इररिस्पॉन्सिबल है कि रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन उन्होंने 99.9% इररिस्पॉन्सिबिलिटी शो की है उसके। अच्छा, अब मसला ये है रईस साहब कि आप एफएटीएफ को टास्क फोर्स पाकिस्तान की ना लें। देखें, पाकिस्तान आप ये देखें कि कितना खूबसूरत चेहरा है पाकिस्तान का, वो दिखा रहे हैं। खूबसूरत नहीं है, कोई बात नहीं, अगर उसमें कोई खराबी है, देर से उठते हैं या वो सही चल फिर नहीं सकते, छोड़ें इस बात को। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि अगर वो देर से उठने वाले हैं, या वो सादा रहते हैं, शलवार कमीज पहनते हैं, टाई रेड कलर की ट्रम्प की तरह, या ऑरेंज कलर की या ब्राइट कलर की टाई नहीं लगाते, तो खूबसूरत तो वो नज़र नहीं आते उतने। अगर खूबसूरत नज़र आते हैं तो भी ठीक है, चल जाएगा। खूबसूरत और खूबसूरत में ये खूबसूरती, ये अगर हम ये कहते वो जो है जरताज गुल को ये खूबसूरती जाके ग्रेव इधर एफएटीएफ में दिखाओ और मसले हल हो जाए, यार कितना अच्छा फार्मूला था। वैसे रईस साहब, वो देखे, मैं बतौर खातून उनकी जो है ना पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ। अच्छा, बतौर नहीं, वो वहाँ पे आके बताती हैं कि देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर की किलर स्माइल है, उनकी वजह से बारिशें होती हैं, अब हमें एफएटीएफ रईस साहब, किलर जो है वो तो नेगेटिव होता है जी लफ्ज़। अच्छा, नहीं, किलर स्माइल नहीं होता जी, उन्होंने कहा। नहीं, वो इसीलिए किलर स्माइल कोई नहीं होता, बड़ी नेगेटिव टर्म है किलर, लेकिन वो तो बोल है ना। लेकिन मामला ये है जी, जरताज गुल साहिबा जो है वो सिर्फ अपने जो माहौल है उसको ठीक कर लें। परसों अखबार में खबर की वजीर है, हमने हर वो काम कर लिया है जो जालसाजी पर मबनी है। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान कभी भी एफएटीएफ से निकले। द रीजन इज कि अगर वो निकल गया तो हम तो फिर शेर हो जाएंगे सारी कौम।
तो हमें तो शेर नहीं बनाना, उन्होंने शेर के वो खिलाफ हैं सर। अपनी टाइगर फोर्स उन्होंने बनाई है लेकिन शेर के खिलाफ है। अब शेर और टाइगर में रईस साहब वो धारियों का फर्क होता है, शेर के ऊपर धारियां नहीं होती। गधे और ज़ेबरे में भी धारियों का फर्क, वही ना जी। अब वही उधर आप मिसाल उधर ले गए, बहरहाल ठीक है, गधे में भी वही फर्क है। अब बात यह जी कि शेर की खाल पहन के कोई गधा शेर नहीं बनता, और शेर की खाल नहीं धारियां डालने से गधा ज़ेबरा भी नहीं बन सकता। हाँ, हम लेकिन बनाने चल रहे हैं, हमने बना दिया है। खबर छप गई अखबारात के अंदर, पाकिस्तान के अखबारात के अंदर, आलमी अखबारात के अंदर तो हफ्तों पहले की खबर थी कि पाकिस्तान FATF में से बाहर नहीं निकल पाएगा। डॉक्टर साहिबा, हमने FATF का गन पॉइंट दिखा के और गद्दार करार दे के अब सारी अपोजिशन को गिनती में धांधली करके पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में स्पीकर ने झूठ बोल के एक कानून साजी करवाई थी। मैंने पूछना है कि चूंकि FATF की ग्रेट लिस्ट में ही हम रहेंगे, अब खबर तो आ गई ना, तो वो कानून साजी भी वापस हो जाएगी। रज़ी साहब, वो कानून साजी जिसमें से जिसके ऊपर मेन कॉन्ट्राडिक्शन थी और जिसके ऊपर रजिस्ट कर रही थी अपोजिशन, वो तो कानून साजी का FATF से ताल्लुक ही कोई नहीं था। दुनिया का कौन सा इंटरनेशनल इदारा है जो ये कहेगा कि अपने शहरियों को बगैर किसी मुकदमे के जस्ट ऑन द सस्पेक्ट आप उठा लें 3 महीने के लिए? भाई पूरी दुनिया में फंडामेंटल राइट्स एग्जिस्ट करते हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स एग्जिस्ट करते हैं। वो लॉ इन्होंने पास करवाया था FATF की आड़ में, और उसमें पाकिस्तान के आइन के फंडामेंटल राइट्स को रोंदा गया था। आप बगैर मुकदमे के किसी के ऊपर एलिगेशन लगाएं और उसको उठा लें 3 महीने के लिए और उसको बाद में एक्सटेंड कर दें 6 महीने के लिए, 6 महीने में बंदा ही मर जाए। रज़ी साहब, जो हमारे पास फिगर्स हैं पिछली हुकूमत के और मौजूदा हुकूमत के, क्योंकि हम सारा दिन इनके भाषण सुनते हैं, जबकि सूरत हाल ये हो चुकी हुई है कि पाकिस्तान हर लिहाज से इस वक्त मुआशी तबाही में फंसा हुआ है, डेड ट्रैक में फंस गया है, जिस तरीके से कि आज के अखबार में आर्टिकल्स भी हमने देखे। रज़ी साहब, रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा पिछले एक हफ्ते के दौरान लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर अटैक्स हुए हैं, जिसमें कैजुअल्टीज़ हुई हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर ये खबरें आना कि हमारे 2-3 बड़े वाक़यात हो गए पिछले हफ्ते में, लोगों की शहादतें हुई हमारे फोर्सेस के लोगों की, उस हवाले से जाहिर है कि टेररिज्म का पॉइंट आएगा कि आप अपने मुल्क के अंदर से टेररिज्म कंट्रोल नहीं कर सके। कोस्टल हाईवे के ऊपर हुआ है, आपको पता है, हमारे आज हुआ है, आज भी हुआ है। और ये हमारे बॉर्डर एरिया में अफगानिस्तान की तरफ जो है वो हमले हुए हैं, और उसमें नंबर ऑफ पीपल मोर देन डोजन्स जो हैं वो 2-3 वाक़यात में उनकी शहादत हुई है। तो ये सूरत हाल जो है ये कोई अच्छी खबर नहीं है। दूसरी अभी मैं पढ़ रही थी, ये एक इंटरनेशनल आर्टिकल जो है एक इंटरनेशनल जरीदे के अंदर, वो ये था कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से तो नहीं निकल रहा, और उनके जो 27 पॉइंट्स हैं उनमें पाकिस्तान ने पेशरफ्त की है 21 पॉइंट्स के ऊपर, और उसमें भी कुछ पार्शल पेशरफ्त की है। इसका मतलब ये है कि आप उनकी मीटअप जो है उसको फॉलो नहीं कर पाए, और अभी अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो। वैसे मेरे ख्याल में कौम को बता देना चाहिए कि जून 2018 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया था। पाकिस्तान एक दफ़ा मेरा ख्याल है 2009 में पाकिस्तान शायद ब्लैक लिस्ट भी हुआ था, और उसके बाद पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट से निकल भी आया था, लेकिन ये ग्रे लिस्ट में गया। लेकिन फिर 2011 में निकल आया था। 2011 में ग्रे लिस्ट में गया, और 2015 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2015 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल आया था। तो ये सूरत हाल जो है ये FATF के हवाले से है। इसमें एक और चीज़ आई थिंक पॉइंट जो है वो हमें जहन में रखना चाहिए, वो ये है कि अमेरिकन जो हैं वो किस साइड पे होंगे। इधर से आपको पता है इंडियन जो एलिगेशंस हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान वो बड़ी एडवर्स भी होंगी और बड़ी जानदार भी होंगी। तो अमेरिकन जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो है, अमेरिकन ने तो हमें बता दिया कि FATF में वो किस साइड पे होंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, रज़ी साहब आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उन्होंने पाकिस्तान को डिटैच किया है चाइना से।